अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7वीं जमात की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सूरज, चाँद और ज़मीन। सबसे पहले हम लोग सूरज, चाँद और ज़मीन के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। सबसे पहले ज़मीन। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि ज़मीन अपने गिर्द भी चक्कर काटती है और सूरज के गिर्द भी चक्कर काटती है। सेम इसी तरह से सूरज क्या है, सूरज चक्कर नहीं काटता, जबकि चाँद चाँद भी सेम इसी तरह से अपने गिर्द भी चक्कर काटता है और ज़मीन के गिर्द भी चक्कर काटता है। ठीक है। ज़मीन, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? ज़मीन अपने गिर्द चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे का वक्त लेती है और सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने के लिए उसको 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं। जबकि चाँद के साथ ऐसा मामला नहीं है। चाँद अपने गिर्द जब चक्कर मुकम्मल करता है और अपने ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है, दोनों में उसको एक ही जैसा वक्त लगता है। तकरीबन तकरीबन 28 दिन का वक्त लगता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चाँद की गर्दिश। ठीक है। चाँद की गर्दिश। हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा। हम लोग को चाँद का सिर्फ एक ही रुख क्यों नज़र आता है? क्योंकि ज़मीन भी अपने गिर्द चक्कर काट रही है और साथ साथ में सूरज के गिर्द भी चक्कर काट रही है। और सेम ऐसे ही चाँद भी अपने गिर्द चक्कर काट रहा है और साथ साथ में ज़मीन के गिर्द भी चक्कर काट रहा है। इस वजह से जब दोनों ही चक्कर काट रहे हैं, इस वजह से हम लोग को हमेशा चाँद का सिर्फ एक ही रुख नज़र आता है। ठीक है। और इनडायरेक्टली, क्योंकि ज़मीन सूरज का चक्कर काटती है, तो इनडायरेक्टली क्या होता है, चाँद भी सूरज का चक्कर काटता है। ठीक है। चाँद की गर्दिश समझ में आ गया। इसको मिसाल के ज़रिए कैसे समझेंगे? आप लोग फॉर एग्जांपल एक हाथ में अपने गेंद लीजिए और ऐसे गेंद को घुमाइए गोल 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 गोल, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको गेंद का पूरा हिस्सा नज़र आएगा। इसके रीज़न को समझिए। ये क्यों आपको पूरा नज़र आ रहा है? क्योंकि आप नहीं घूम रहे, आप स्टिल सूरज की तरह खड़े हैं। आप नहीं घूम रहे, आप नहीं घूम रहे, इस वजह से आप गेंद का चारों तरफ चारों हिस्सा देख ले रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी मिसाल देखिए। आप दो दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और खुद भी घूमिए, अपने दोस्त को भी बोलो घूमिए घूमने को। जब दोनों ही गोल 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 चक्कर काटेंगे, तो क्या होगा, एक फेज ऐसा आएगा कि आप एक उसका एक ही रुख देख पाएंगे ना। अगर पेट दिख रहा है तो पीठ नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि आप भी चक्कर काट रहे हैं, आपका दोस्त भी चक्कर काट रहा है। सेम इसी तरह से हमारे ज़मीन और चांद के साथ भी होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ज़मीन का महवर और चांद का महवर कैसा है, मदारी रास्ता कैसा है, सॉरी, ठीक है, उसके मदार के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पहली पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें ये है ज़मीन का महवर, ये है ज़मीन का महवर, और ये है ज़मीन का मदार, और ये है चांद का मदार। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंट है? ये लोग एक ख़त मुस्तकीम में, लेकिन हम लोग का जो चांद का मदार है वो थोड़ा सा ओवल शेप में और थोड़ा 5 डिग्री का एंगल टेढ़ा है। टेढ़ा है, आप लोग किताब में देखेंगे 5 डिग्री का एंगल से टेढ़ा है। ठीक है। इसी वजह से ये लोग कभी भी हर अमावस या पूर्णिमा के दिन 180 का एंगल नहीं बना पाते, क्योंकि हमारा जो चांद है वो 5 डिग्री टेढ़ा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटते काटते कभी सूरज से बहुत करीब हो जाती थी और कभी सूरज से बहुत दूर हो जाती थी, सेम इस तरह चांद भी चक्कर काटते काटते, यानी ज़मीन का चक्कर काटते काटते कभी चांद ज़मीन से बहुत करीब हो जाता है और कभी बहुत दूर हो जाता है। जो करीब होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब ज़मीन से चाँद सबसे ज़्यादा करीब होगा तो इसको हम लोग पेरिजी यानी हजीज़ कमरी या कुर्ब कमरी कहेंगे। इसका डिस्टेंस कितना है? 3,56,000 किलोमीटर का फासला है दोनों के दरमियान, ज़मीन और चाँद के दरमियान। लेकिन जब चाँद चक्कर काटते काटते ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसको हम लोग अवज कमरी या बूदे कमरी बोलेंगे। 4,07,000 किलोमीटर इसका फासला है इन दोनों के बीच में। ठीक है। समझ में आ गया? हम लोगों ने ये देखा कि चांद का जो मदार है वो 5 डिग्री टेढ़ा है, नंबर एक। चांद को अपने मदार के गिर्द और अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाने के लिए एक जैसा वक्त लगता है, दूसरी पॉइंट ये भी देख लिया। और तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग, चांद ज़मीन से कभी कभी करीब से करीब हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजीज़ कमरी या कुर्बे कमरी।
3,56,000 किलोमीटर का इसका फासला है दोनों के दरमियान का, तीसरा पॉइंट। और नंबर चौथा पॉइंट ये है कि चाँद जब ज़मीन से ज़्यादा दूर होगा, इसको अवजे कमरी या बोदे कमरी बोलेंगे। इसको 4,07,000 किलोमीटर का फासला है। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए चाँद की गर्दिश में, ठीक है। चाँद गर्दिश करता रहता है, चक्कर काटता रहता है, ज़मीन का भी और अपना भी। जब ज़मीन से ज़्यादा करीब हो जाता है, इसको हजीज़ कमरी बोलेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसको बोदे कमरी बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चाँद के फेसेस के बारे में, यानी अशकाले कमर के बारे में। अशकाले कमर, चाँद के फेसेस यानी उसकी शक्लें, जो हम लोग को 8 टाइप की फेसेस दिखते हैं। जैसे चाँद कभी कभार हम लोग को पूरा गोल नज़र आता है, कभी उससे कम आधा गोल नज़र आता है, कभी आधे से ज़्यादा, कभी आधे से भी कम, कभी बिल्कुल बारीक सा चाँद नज़र आता है। इसके क्या रीज़न है, हम लोग ये देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग इमेज देखिए, पीली रंग में क्या है, सनलाइट पड़ रही है और कुछ नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी 8 टाइप का उसका हम लोग को शक्ल नज़र आता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी शक्लें देखिए। नंबर 1, ये जो ब्रैकेट में आप लोग को छोटे छोटे शक्ल दिख रहे हैं उस पर ध्यान देंगे हम लोग। नंबर 1 पे क्या दिख रहा है, चाँद हम लोग को बिल्कुल बारीक से नज़र आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि सनलाइट्स यहाँ से पड़ रही है, सनलाइट यहाँ से पड़ रही है। देखिए, हम लोग अशकाले कमर के बारे में क्या देखेंगे, बहुत ही थोड़ी मालूमात लेंगे। यहाँ पर चार्ट दिख रहा है आपको। इस चार्ट में हम लोगों ने देखना ये है कि 8 टाइप की इसकी शक्लें दिखाई गई है। तो नंबर 1 पे सनलाइट्स डायरेक्ट जिस हिस्से पे वो सनलाइट्स पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो हिस्सा रोशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इधर हैं, ज़मीन इधर है। ज़मीन से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है। सनलाइट तो ऊपर वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में अंधेरा आ गया। इस वजह से हम लोगों को इसकी इसकी रोशनी नज़र नहीं आएगी। तो हम लोग बोलेंगे ये अमावस का चाँद है, यानी इस दिन अंधेरा नज़र आएगा, आसमान में चाँद नज़र नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे चाँद की शक्लें नज़र आती है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी उस तक पहुँचने शुरू हो जाती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, चाँद की रोशनी नज़र आ रही है, मतलब थोड़ा सा बारीक सा चाँद नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे आपको आधे से कम चाँद नज़र आ रहा है। चौथे नंबर पे आपको आधे से ज़्यादा चाँद नज़र आ रहा है। पाँचवें नंबर पे आपको पूरा गोल चाँद नज़र आ रहा है। छठे नंबर पर आपको आधे से ज़्यादा चाँद नज़र आ रहा है। सातवें नंबर पे आपको आधे से कम चाँद नज़र आ रहा है। आठवें नंबर पे आपको बिल्कुल बारीक सा चाँद नज़र आ रहा है। और आठवें नंबर के बाद वो फिर से अमावस की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने मार्किंग की हुई है। 1 के सामने 5 है, 2 के सामने 8 है, 3 के सामने 7 है, 4 के सामने 6 है। यानी पहले नंबर पे हम लोग को जब चाँद नज़र नहीं आता, इसके अपोजिट में 5वें नंबर पे हम लोग को चाँद पूरा गोल नज़र आएगा। यानी पहले पहले दिन हम लोग को चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, जबकि 5वें बार में जब वो 5 चक्कर काटेगा तो बिल्कुल हम लोग को गोल चाँद नज़र आएगा। अभी 8 दिन का चक्कर नहीं है, आपको पता है कि 28 डेज़ 28 दिन का चक्कर है। तो उसको एक एक फेज़ लाने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे वो 2 से 3 दिन लगाता है। तो जिस दिन दूसरे दिन चाँद हम लोग का कैसा है, बिल्कुल बारीक से नज़र आ रहा है। 8वें दिन हम लोग को इसका पूरा उल्टा नज़र आएगा। इसका अपोजिट देखो, चाँद इस तरह से निकला है और यहाँ पर 8वें नंबर पे इस तरफ से निकला है, ठीक है। अब तीसरे दिन हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, चाँद आधे से कम। 3 के सामने कौन है, 7। 7वें दिन हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में देखो, आधे से कम चाँद नज़र आ रहा है। तीसरे दिन में हम लोग को सीधे हाथ की तरफ से चाँद नज़र आ रहा था, 7वें दिन हम लोग को उल्टे हाथ की तरफ से चाँद नज़र आ रहा था, ठीक है। और सेम इसी तरह से चौथे दिन हम लोग को चाँद क्या नज़र आ रहा था, आधे से ज़्यादा नज़र आ रहा था। और छठे दिन भी क्या हो गया, आधे से ज़्यादा। लेकिन चौथे दिन हम लोग को सीधे हाथ की तरफ से, राइट साइड की तरफ से दिख रहा था। छठे दिन इसके अपोजिट आ गया, इसके मुखालिफ सिमत में आ गया, यानी उल्टे हाथ की तरफ आ गया। चाँद के अशकाले कमर के बारे में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। इस तरह से 28 दिन के चक्कर ये मुकम्मल करता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग इस चैप्टर का गहन पढ़ने वाले। इस चैप्टर का अगला टॉपिक गहन के बारे में पढ़ेंगे। गहन 2 टाइप की होती है, सूरज गहन और चाँद गहन। गहन क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले देख। आप लोग इस पिक्चर में एक नोट कीजिए,
चांद जब अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ये 2 मरतबा ज़मीन के मदार को टच करता है कि नहीं? और 5 डिग्री का जाविया बना के ये घूम रहा है। नतीजा क्या होता है? ये ज़मीन के मदार को 2 मरतबा टच करता है। गहन किसको कहते हैं? सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद के आ जाने पर, 1 मिनट, गहन किसको बोलेंगे? जब किसी पूनम को या अमावस को सूरज, ज़मीन और चांद एक ही ख़त मुस्तकीम में और एक ही सतह पर आ जाए तो ऐसी हालत में गहन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ढकना शुरू कर देते हैं, इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं गहन। ठीक है। और अमावस और पूनम क्या है? अमावस ये है। ओफो। गहन क्या होता है? जब किसी पूनम या अमावस के दिन ज़मीन, चांद और सूरज तीनों एक ही ख़त मुस्तकीम में आ जाए, एक ही धारा में आ जाए, एक ही सतह पर आ जाए, तो ऐसे वक्त में क्या होता है? गहन होता है। गहन की 2 टाइप है, सूरज गहन और चांद गहन। हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सूरज गहन के बारे में पढ़ने वाले। सूरज गहन के भी 3 टाइप है। कौन कौन सा? कामिल सूरज गहन, जुज़वी सूरज गहन और कंगन नुमा सूरज गहन। ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सूरज गहन की कुछ पिक्चर्स दिख रही है आप लोगों को। सूरज और ज़मीन के दरमियान, ये सूरज है हमारा, ये सूरज है हमारा और ये ज़मीन है हमारा। बीच में कौन आ गया? चांद। जब चांद आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सूरज ग्रहण। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? सूरज को उतना हिस्सा कवर कर लिया है, ढक दिया है, और चांद की परछाई ज़मीन पे पड़ रही है। आप लोग को नज़र आ रहा है? तो इस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे? सूरज ग्रहण। अब सूरज ग्रहण की टाइप क्या है? देखो, जब सूरज का इतना हिस्सा ढक देगा तो हम लोग बोलेंगे, जब सूरज का इतना सारा हिस्सा ढक देगा तो हम लोग बोलेंगे कामिल सूरज ग्रहण। ठीक है। जब सूरज का इतना पूरा हिस्सा इस चांद ने ढक दिया तो हम लोग बोलेंगे कामिल सूरज ग्रहण। लेकिन जब सूरज का इतना हिस्सा चांद ढकेगा तो हम लोग बोलेंगे जुज़वी सूरज ग्रहण, यानी आधा हिस्सा अंधेरे में नहीं है, जबकि आधे हिस्से से उसकी लाइट्स निकल रही है, आधा हिस्सा अंधेरे में चला गया, यानी चांद उस चीज़ को ढक दिया है और पृथ्वी से हम लोग, ज़मीन से हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग सूरज ग्रहण बोलेंगे। कामिल और जुज़वी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा है कंगन नुमा, यानी चांद बिल्कुल इतने सीध में आ जाता है कि कंगन की शेप में उसका तरफ से चारों तरफ से लाइट्स निकलती रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंगन नुमा सूरज ग्रहण। ठीक है। आपको समझ में आया सूरज ग्रहण कब होता है? जब ज़मीन और सूरज के बीच में चांद आ जाए, यानी अमावस के दिन। ठीक है। अमावस के रोज़ सूरज ग्रहण होगा, लेकिन हर अमावस को सूरज ग्रहण हो ये ज़रूरी नहीं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि चांद का जो मदार है वो 5 डिग्री टेढ़ा है। समझ में आया? इस वजह से इन लोग को एक ही ख़त मुस्तकीम और एक ही सतह पर आने के लिए साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, और इस वजह से ग्रहण बहुत ही कम नज़र आता है। बहुत रेयर केस है ये। और ग्रहण की टाइप हम लोगों ने पढ़े, सूरज का कामिल सूरज ग्रहण, जुज़वी सूरज ग्रहण जिसमें आधा हिस्सा उसका रोशन रहता है और आधे हिस्से में चांद ढक लेता है, यानी स्पॉट नज़र आता है। और कंगन नुमा में क्या होता है? सूरज पूरी तरह से ढक जाता है, बिल्कुल कंगन की शेप में उसकी चारों तरफ से लाइट्स निकलती है। इसको हम लोग कंगन नुमा सूरज ग्रहण बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चांद ग्रहण के बारे में। ठीक है। चांद ग्रहण कब होगा? जब पूर्णिमा का दिन आएगा, पूनम का दिन आएगा, यानी फुल मून डे के दिन। कैसे? जब सूरज जब सूरज और ज़मीन और चांद के बीच में ज़मीन हो। समझ में आ गया? जब ज़मीन चांद का रास्ता रोक दे तब चांद ग्रहण होगा, यानी चांद को रोशनी नहीं मिल रही है, लाइट्स नहीं मिल रही है सूरज की, चांद उसको देख ही नहीं पा रहा है सूरज को, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि चांद ग्रहण है। लेकिन जब चांद ग्रहण कब होता है? जब ज़मीन का जो साया बनता है, इधर पे देखो साइड साइड में उसका साया बन रहा है, और चांद उस साये में पूरी तरह से चला जाए तो इसको बोलेंगे कामिल चांद ग्रहण। कामिल ग्रहण, कामिल यानी मुकम्मल, पूरा। देखो चांद क्या हुआ है? ज़मीन का जो साया है उस पूरे शेडो में चला गया, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे कामिल चांद ग्रहण। लेकिन जब ये आधा साये में और आधा बाहर, आधा रोशनी में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
जुज़वी चांद ग्रहण। ठीक है, इसके भी जुज़वी का मतलब होता है इसका थोड़ा हिस्सा अंधेरे में चला गया और थोड़ा हिस्सा रोशनी में है। ठीक है, आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों समझ में आ गया। सूरज ग्रहण की तीन टाइप थी, कामिल सूरज ग्रहण, जुज़वी सूरज ग्रहण और कंगननुमा सूरज ग्रहण। कंगननुमा में क्या होता है, चांद पूरी तरह से उसको ढक लेता है, चारों तरफ से कंगन की शेप में उसकी लाइट्स निकलती रहती है और पूरी ज़मीन पे अंधेरा छा जाता है। इसको हम लोग कंगननुमा सूरज ग्रहण बोलेंगे। और जुज़वी, इसका कुछ हिस्सा अंधेरे में और कुछ हिस्सा रोशनी में रहता है। सेम इसी तरह से चांद के साथ भी है। अब हम लोग सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की खुसूसियत के बारे में पढ़ेंगे। सूरज ग्रहण की खुसूसियत क्या है? सूरज ग्रहण अमावस के दिन होगा। अमावस किसको बोलेंगे? जिस दिन हम लोग को चांद नज़र नहीं आता, यानी ज़मीन और सूरज के बीच में चांद हो। समझ में आ रहा है ना? जिस दिन चांद नज़र नहीं आता, ज़मीन और सूरज के बीच में कौन होगा? चांद होगा। लेकिन हर अमावस को सूरज ग्रहण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो चांद है वो 5 डिग्री टेढ़ा है। सूरज, चांद और ज़मीन, इन तीनों के बिलतरतीब एक खत्ते मुस्तकीम और एक ही सतह पर आने पर ही सूरज ग्रहण होगा, जिसमें आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-4 साल का वक्त लग जाता है। और कामिल सूरज ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा कितना है? 7 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो एक चक्कर काटने में 24 घंटे का वक्त लेती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नोट किया गया है 7 मिनट और 20 सेकेंड, इसलिए हम ये 7 ही मिनट तक का रहता है। जबकि चांद ग्रहण में क्या होता है? चांद ग्रहण पूनम यानी पूर्णिमा के दिन होता है, जिस दिन फुल मून डे होता है, जिस दिन पूरा चांद हम लोग को नज़र आता है। लेकिन हर पूर्णिमा को यानी हर पूनम को चांद ग्रहण नहीं होता है। सूरज और चांद और ज़मीन, ये तीनों जब एक ही खत्ते मुस्तकीम में आए तभी होगा, अगर नहीं आए तो नहीं होगा। कामिल सूरज चांद ग्रहण का जो अरसा नोट किया गया है वो 107 मिनट तक का, यानी तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पहले बताया गया ना कि चांद अपने मदार पर और अपने महवर पर दोनों के गिर्द गर्दिश करने के लिए एक जैसा वक्त लेता है, यानी तकरीबन उसको 28 डेज एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए लगते ही लगते हैं। इस वजह से यहाँ पर 2 घंटे के लिए तकरीबन चांद ग्रहण हो जाता है। चांद ग्रहण की खुसूसियत क्या हुई, समझ में आया? इसमें का दूसरा पॉइंट दोनों का सेम है कि सूरज, ज़मीन और चांद जब एक ही ख़त्े मुस्तकीम और एक ही सतह पर आ जाएंगे तभी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होने वाला है, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एहतिजाब और उबूर कोकब के बारे में, यानी अकल्टेशन और ट्रांजिट के बारे में। यानी जब आप लोग सिर्फ इतना पढ़े, सूरज, चांद और ज़मीन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, सूरज, चांद और ज़मीन, यानी हम लोग इसके बारे में पढ़े कि सूरज ग्रहण कैसे होता है, चांद ग्रहण कैसे होता है, ज़मीन कैसे गर्दिश करती रहती है, चांद कैसे गर्दिश करता रहता है। लेकिन इस तरह से जो आसमान पे दूसरे सैयारे हैं वो लोग भी तो गर्दिश करते हैं, जैसे उतारिद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। तो फिर और जो दूसरे लोग आमने सामने आ जाते हैं, इसको हम लोग एहतिजाब और उबूर कोकब बोलते हैं। गहन ही की तरह चांद और सूरज से मुख्तलिफ से ताल्लुक़ रखने वाले और भी हालात होते हैं, इन्हें एहतिजाब या उबूर कोकब और उबूर कोकब की हालत कहते हैं। देखिए, एहतिजाब उस हालत का ताल्लुक़ चांद से है, जबकि उबूर कोकब का ताल्लुक़ सूरज से है। एहतिजाब किसको कहते हैं? चांद कभी कभी किसी सितारे या सैयारे को के सामने आ जाता है, यानी अपने पीछे किसी सैयारे को, सितारे को, किसी सैयारे को या तारे को छुपा देता है, अपने पीछे कर देता है, यानी उस पे गहन लग गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एहतिजाब की हालत। और इसका सबसे सॉलिड एग्जाम्पल क्या है? सूरज। क्योंकि सूरज भी तो चांद के आगे आगे, सूरज भी तो चांद के पीछे छुप गया था ना, जिसकी वजह से हम लोग को ज़मीन से सूरज अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एहतिजाब की हालत। और उबूर कोकब क्या होता है? जब ज़मीन और सूरज की सीध में कोई दाखिली सैयारा, जैसे उतारे, ज़ोहरा, ये दोनों में से कोई सूरज के सामने आ जाए तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उबूर कोकब। और ये क्या एकदम छोटे छोटे सैयारे, इस वजह से हम लोग को क्या नज़र आएगा कि सूरज के पास से कोई एकदम धीरे धीरे काला सा डॉट, काला सा नुक्ता सरकता हुआ नज़र आता है। ये एक किस्म का सूरज ग्रहण है, क्योंकि सूरज पे दाग लग गया है। ठीक है, समझ में आया एहतिजाब और उबूर कोकब? एहतिजाब की सबसे सॉलिड मिसाल क्या है? सूरज खुद, यानी चांद सूरज को अपने पीछे छुपा लेता है, इसको हम लोग एहतिजाब की हालत बोलेंगे। और उबूर कोकब कोकब क्या? जो कोई दाखिली सैयारा जैसे उतारिद या ज़ोहरा सूरज के सामने से गुजरने लगते हैं और सूरज पर दाग की तरह या फिर दाग की तरह ऐसे धीरे धीरे सरकता हुआ नुक्ता नज़र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं
उबूरे कोकब ये एक किस्म का सूरज ग्रहण है। ठीक है, यानी हम लोगों ने आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? चांद की गर्दिश, चांद की अश्काले कमर के बारे में पढ़ा, उसकी शक्लों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पूनम और अमावस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में पढ़ा। सूरज ग्रहण में कितने ग्रहण हैं? कामिल सूरज ग्रहण, जुज़वी सूरज ग्रहण, कंगननुमा सूरज ग्रहण। और चांद ग्रहण में क्या है? कामिल चांद ग्रहण और जुज़वी चांद ग्रहण। ठीक है, उसके बाद एहतिजाब और कोकब के बारे में पढ़ा। एहतिजाब किसको बोलते हैं? जब चाँद अपने पीछे किसी फल्कियाती जिसाम को छुपा लेता है उसको हम लोग एहतिजाब बोलते हैं। इसकी सबसे सॉलिड मिसाल कौन है? सूरज। सूरज को वो पीछे छुपा लेता है तो हम लोग बोलते हैं सूरज ग्रहण है। और इसी तरह से उबूरे कोकब किसको बोलते हैं? जब कोई दाखिली सैयारा यानी उतारिद या ज़ोहरा टाइप का सूरज के सामने से गुजरने लगे तो हम लोग को नज़र आता है कि कोई नुक्ता धीरे धीरे सूरज के सामने से गुजर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये सूरज की एक किस्म का सूरज ग्रहण है, इसको हम लोग उबूरे कोकब बोलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।